हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम जिस औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है पलाश। चलिए देखते हैं। पलाश को हिंदी में ढाक या फिर टेशु का वृक्ष भी कहते हैं और इसका बॉटेनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे फेविएसी फैमिली में रखा गया है। इसका इंग्लिश में नाम है बस्टर्ड पीक। आचार्य चरक ने इसे रोध्रादि, अम्बष्ठादि, मुष्ककादि, न्यग्रोधादि गण में रखा है। अब देखते हैं इसका परिचय। वैदिक काल में पलाश का प्रमुख उपयोग यज्ञ कर्मार्थ समिधा के लिए किया गया है। वहीं कौशिक सूत्र में मेधा जनन कर्मार्थ एवं पलाश कल का प्रयोग जलोदर के लिए वर्णित है। अब देखते हैं पलाश के पर्याय। किंशुक, क्षार श्रेष्ठ, रक्त पुष्प, ब्रह्म वृक्ष, त्रिपर्ण, याज्ञीय, यज्ञ श्रेष्ठ। अब देखिए इसमें यज्ञ वाले सारे याद कर लीजिए, यज्ञीय, यज्ञ श्रेष्ठ, क्योंकि अभी आपने देखा था कि ये यज्ञ कर्मार्थ समिधा के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आपने पलाश का वृक्ष देखा हो, उसके फूल कितने सुंदर होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं, तो इसके पुष्प से ही इसका नाम रखा गया है रक्त पुष्प। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। इसे पलाश इसलिए कहते हैं जिसके पत्र उत्तम होते हैं, दीपनादि कर्म में मांस का कर्षण करते हैं, इस वजह से इसे पलाश कहते हैं। इसे किंशिक क्यों कहते हैं? तोते की चोंच के समान पुष्प दिखाई देते हैं, इसलिए इसे किंशुक कहते हैं। रक्त पुष्पक, जैसा मैंने बताया, इसके पुष्प रक्त वर्ण के होते हैं, इसलिए इसे रक्त पुष्पक कहते हैं। याज्ञीय, जो यज्ञ की समिधा के योग्य है। क्षार श्रेष्ठ, जिसका क्षार श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसे क्षार श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्मा को प्रिय, अतएव ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। समिद्वर, जो यज्ञ काष्ठ में श्रेष्ठ है। वातहर, जो वात का शमन करता है। अब हम देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन, कि अगर आप पलाश के वृक्ष को नहीं जानते हैं कि ये पलाश का वृक्ष है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख करके आप समझ पाएंगे कि ये पलाश का वृक्ष है। ये मध्यम ऊंचाई का 40 से 50 फुट ऊंचा एवं 5 से 6 फुट तक मोटा होता है। इसके पत्र जो हैं वो त्रिपत्रक होते हैं, 3 पत्ते होते हैं उसमें एक साथ। पत्रक जो है 10 से 20 सेंटीमीटर चौड़े, स्पर्श में थोड़े कर्कश होते हैं और इसके ऊपर की जो सतह है वो चमकीली होती है और नीचे की धूसर और रोमस होती है। मतलब लीफ के जो नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे तो उसमें रोए दिखेंगे आपको, और ऊपर की जो लेयर है वो चमकीली दिखेगी। इसमें शिराएं जो है उभरी हुई होती हैं और अग्रपत्रक अभिलट्वाकार तथा अग्रभाग गोल होता है। बाजू के 2 पत्रक छोटे एवं तिर्यक अंडाकार होते हैं। इसके पुष्प जो हैं वो पुष्प मंजरी में आते हैं। चमकीले नारंगी रक्त वर्ण के पुष्प होते हैं। प्रायः पत्रहीन शाखाओं पर एक साथ बहुतायत में होते हैं। इसके जो फल है वो शिम्बी के रूप में रहती है, 12 से 20 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा, जिसका अग्रभाग और एक बीज युक्त होता है। इसके अंदर एक बीज होता है। बीज जो है इसके चपटे होते हैं, वृक्काकार, भूरे रंग का, और 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा बीज होता है। इसका जो निर्यास है, निर्यास क्या होता है, जो उसमें से कट लग गई तो उसमें से जो पदार्थ निकलता है उसे निर्यास कहते हैं। त्वक में छेद करने से निर्यास निकलता है, जो रक्त वर्ण का तथा सूखने पर कृष्णाव रक्त, भंगुर और चमकदार होता है। मूल त्वक से सूत्र और पुष्प के रंग प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। ये सर्वत्र पाया जाता है, भारत में हर जगह पाया जाता है ये। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस जो है तिक्त, कटु, कषाय होता है। गुण लघु रुक्ष होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है। इसका कर्म देखते हैं। इसका दोष कर्म
कफ व शामक होता है। धातु कर्म से यह वृष्य होता है। मल कर्म से भेदन और अन्य कर्म जैसे कि दीपन, वृष्य, सर, भग्न संधान, कृत मतलब जैसे टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। और रोगाग्नता, कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है? व्रण, गुल्म, अर्श, कृमि रोग, गुदा में उत्पन्न रोगों का नाशक है ये। इसके उपयोग देखते हैं। ये व्रण में उपयोग होता है। इसका पुष्प और त्वक जो है स्तंभन होने से व्रण, अर्श तथा श्वेत रक्तस्राव में परिषेकार्थ क्वाथ का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इसके जो पुष्प हैं और इसकी जो त्वक है, इसका हम क्वाथ बना करके और अर्श जहाँ पे है मतलब पाइल्स है जिनको, वहाँ पे उससे प्रक्षालन करते हैं, उससे धुलते हैं। वेदना स्थापन, पत्र सोथहर एवं वेदना स्थापन होने से इन्हें गर्म करके सोथ वेदना युक्त स्थानों पर बांधते हैं। अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है और वहाँ पर स्वेलिंग भी है तो इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें गर्म करके और वहाँ पर बांध लीजिए, तो इससे आपका शोथ यानी कि स्वेलिंग और दर्द दोनों ही कम हो जाएगा। इसका एक उपयोग हम और देखते हैं जो कि है गुल्म में। इसका पलाश क्षार गुल्म और अनार्तव में उपयोगी है। अनार्तव यानी कि एमेनोरिया, जिन्हें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उन्हें मेंसेस सही टाइम से नहीं आते हैं, यह भेदन कर्म से रक्त गुल्म का तोड़ता है। पलाश क्षार सिद्ध घृत पीना चाहिए इसमें। इसका उपयोग कुष्ठ में भी करते हैं। पलाश की जो बीज है उसका लेप बना करके, और कुष्ठ है जहाँ पे, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज़, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं नींबू रस के साथ। अब देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। पलाश क्षार का प्रयोग गुल्म, अर्श और अतिसार में करते हैं। इसका जो निर्यास है उसको अतिसार, प्रवाहिका और भोजन उपरांत गले में खट्टा पानी आता हो तब देते हैं हम इसे। कृमि में पलाश बीज, विडंग, कंपिल्लक, अजमोदा का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा में देते हैं। और चौथा, पुष्पहांड का प्रयोग मूत्र में अवरोध में करते हैं। इसका प्रयोज्य अंग क्या है? अभी तक हमने जितने भी उपयोग देखे और आमयिक प्रयोग देखे, उसमें हम इसके कौन से पार्ट का यूज़ कर रहे थे, वही सारे आ जाएंगे प्रयोज्य अंग में। हम यूज़ कर रहे थे फल का, बीज का, निर्यास का और पुष्प का। अब देखते हैं इसके विशिष्ट कल्प। पलाश क्षार, पलाश क्षार घृत, पलाश पुष्पासव और कृमिमुद्गर रस।